नेशन टीवी टीम इस वक्त आ गई है महुआ के समसपुरा पंचायत में, और जो शख्स हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं ये मलाकार जी हैं, सुधीर कुमार मलाकार। पेशे से हालांकि ये राजनीति कम और पत्रकारिता ज़्यादा किए, लेकिन इन दिनों पंचायत में चर्चा में है। कहा जा रहा है कि ये रिपोर्टिंग किए हैं, इसीलिए पंचायत में इनका नाम भी है, और क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि यहाँ से अगर बात की जाए तो कई उम्मीदवार पंचायत चुनाव में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा है तो सुधीर जी का भी है। तो तमाम मुद्दे पर इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी एजेंडा इनका क्या कुछ है और पत्रकारिता को छोड़ के चुनाव में क्यों आ गए हैं। स्वागत है नेशन टीवी पे सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तो मेरे ही जैसा रिपोर्टिंग किसी और को करते होंगे, लेकिन आमतौर पे आज हम आपका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आना, मुखिया वाला चुनाव लड़ना, क्या कुछ मायने रखता है? देखिए, पत्रकारिता तो सामाजिक समस्या को उजागर करते करते हम लोगों ने बहुत सामाजिक समस्या को उजागर किया है, लेकिन हम देखा है कि पत्रकारिता के माध्यम से वो सामाजिक जो समस्या है वो दूर नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जनप्रतिनिधि बनकर के समाज की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। आज जो हमारा गांधी का सपना जो था ग्राम स्वराज्य का, आज वर्तमान जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो गांधी के ग्राम स्वराज्य को आज तार तार किए हुए हैं। तो इसको कैसे बचाया जाए, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्राम पंचायत को कैसे सुदृढ़ किया जाए, यहाँ की समस्या को कैसे दूर किया जाए, इन सब पहलुओं को देखते हुए पत्रकारिता के साथ साथ मुझे ये पंचायत लेवल की राजनीति में आना पड़ा, और आकर हम चाहते हैं कि यहाँ की समस्या को बखूबी रूप से दूर किया जा सके। यहाँ पे जो मुखिया रहे उन लोगों का कहना है कि लगातार वो मुखिया हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया। जो भी योजना हुआ उसमें पंचायती राज व्यवस्था में तो भ्रष्टाचार उसमें हो गया। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये बात है? देखिए, अभी वर्तमान जो हमारे मुखिया हैं वो योजना आधारित मुखिया हैं। जो सरकार की योजना आई बस उतना ही बस फोकस में उन लोगों का समय सिमट कर रह गया। अब वैसी स्थिति में जो चाहिए यहाँ विकास के, जैसे हमारा विद्यालय है, स्वास्थ्य है, आंगनबाड़ी है, जन वितरण है, इन सभी जो हमारी जो जीवन पद्धति में आना चाहिए पंचायत में, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। आज हमारे समसपुरा पंचायत में 2 मध्य विद्यालय हैं, 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिएगा वहाँ की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा कर रह गई है। तो इस तरफ हमारे वर्तमान मुखिया कोई ध्यान नहीं है। केवल योजना में कहाँ से आवे, पुल पुलिया बनाने में कितना उनमें पैसा बचेगा, इस तरफ ध्यान है। तो इन सभी जो विसंगतियां उसको दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है। ये जनता का अगर आशीर्वाद रहा तो इन सभी जो विसंगति है उसको निश्चित तौर पर दूर करेंगे। अच्छा, आप चूंकि पत्रकारिता भी करते रहे हैं, पंचायत का किसी मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया और उस पर एक्शन कभी हुआ कि नहीं? अगर देखा जाए एक्शन निश्चित तौर पर हुआ है। अभी यहाँ पर आपको बतावे सुक्ता का निर्माण किया जा रहा था। सुक्ता का निर्माण कोई बोलने वाला नहीं था। हमने आवाज़ उठाया, बजाबता लिखा, डीएम डीडीसी को इसको लिखा, जांच भी बैठी है, जांच भी हुआ है, और जिसका परिणाम हुआ जब यहाँ जो सुक्ता बन चुके थे उसके बाद जो सुक्ता का निर्माण हुआ, अच्छे क्वालिटी के सुक्ता का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है उसी में मनरेगा के तहत में जो कार्य किए गए, अब एक बार देखा कि वहाँ जेसीबी, जहाँ मजदूर लगाना चाहिए वहाँ जेसीबी से काम लिए जा रहे थे। हमने उसका अपोज किया, तुरंत जो है सो वहाँ पर मजदूर का काम मिलना शुरू हो गया। तो बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर हमने काम किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया है। बहुत सारा काम जो है से अपोज करके जहाँ जनता की समस्या उसको दूर करने का प्रयास किया। यहाँ पे पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर बिहार राज्य पंचायत सरकार भवन नहीं है, और निकट भविष्य में बनने की संभावना है। नल जल का क्या कुछ पोजीशन है यहाँ? नल जल क्या कहा जाए, नल जल तो कमीशन की भेंट चढ़ गई। चाहे जो भी हमारे यहाँ 2 नंबर वार्ड है, अभी तक वहाँ पर नल जल का जो है मीनार बनकर खड़ी है, लेकिन वहाँ पानी आज तक नहीं हुआ। हमारा 6 नंबर वार्ड है, वहाँ पर आधा तक पानी का सप्लाई हो पाता है, आधा में नहीं हो पाता है। 3 नंबर वार्ड में यही हाल है, आधे तक पानी की सप्लाई होती है, आधा नहीं हो पाता है। तो क्या कहा जाएगा, नल जल की व्यवस्था है। नल जल की व्यवस्था भी कमीशन खोरी के भेंट चढ़ गई, इसलिए इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। जब नल जल सफल कहा जा सकता है, हाँ कुछ जगह हुआ है लेकिन बहुत जगह नहीं ही हुआ। अच्छा, आप जनता से क्या कुछ उम्मीद है? कितना यहाँ पे वार्ड है और सारे जनता से वोट मिलेगा, उम्मीद क्या की जा रही है? देखिए, समसपुरा पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं, और 14 वार्ड में हम जनता से एक एक जनता के पास जाकर, एक एक घर जाकर हम लोग अपना फरियाद रख रहे हैं, लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता अगर हमारी बात समझ जाएगी
तो निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद देगी और जनता और इस पंचायत के लिए निश्चित तौर पर भला होगा। अच्छा, कुछ जो पब्लिक हैं तो लोग का मानना है कि जहाँ पे दारू मुर्गा बढ़ता है उधर ही मूव कर जाते हैं। आप कितना सही मानते हैं इसको? वाकई में सही लोगों को लोग चयन नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि पंचायत बेपटरी विकास से हो जाती, क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत वोट मांगने के दरमियान लोग कहते हैं, उनको हम बताते हैं जो कि आप लोग बाद में मुखिया को गाली पड़ते हैं, जो मुखिया ऐसे किया वो ऐसे किया, और आज जो है आप 500 रुपया दारू के बोतल है ना 1 किलो मीट पर बिकते हैं। तो पहले अपने गिरबान में एक बार झांकिए। आप अगर नहीं बिकिएगा, जो सही व्यक्ति है उसका चुनाव कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आपका पंचायत अच्छा होगा। लेकिन अभी तो आप क्षणिक लाभ के लिए जो है एक दारू का बोतल कौन पिला रहा है, कौन हमको मीट दे रहा है, कौन 500 रुपया दे रहा है, तो 500 रुपया लीजिएगा, आप दारू का बोतल लीजिएगा, तो फिर आपको कल्पना नहीं कर सकते कि अच्छे व्यक्ति का सिलेक्शन हो पाएगा। वहाँ पर उस जगह पर हम कहीं नहीं टिक पाते हैं, दारू बांटने वाले में, मीट बांटने वाले में। तो यह जो स्थिति है वो देख रहे हैं। उम्मीद क्या लग रहा है चुनाव निकालेंगे आप? देखिए, पंचायत का चुनाव है और जनता के बीच में हमने अपनी बात सब रख दिया है और जनता यह बात समझने के लिए तैयार भी है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि समस्तपुरा पंचायत के 14 वार्ड की जनता मुझे अपना आशीर्वाद, अपना मत देकर मुझे विजय बनाएगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। चौथे स्तंभ पे आप लोग विश्वास करते हैं, क्षेत्र में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे और पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में मायने रखता है आखिर क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ इनका पंचायत के विकास के लिए योजना होगा तभी ये चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि पत्रकारिता करने वाला शख्स कभी भी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन पंचायत में इन्होंने देखा है कि क्षेत्र में गबन घोटाला सारा चीज़ हुआ है। नेशन टीवी भी आपसे अपील करती है कि वैसे प्रत्याशी को ही वोट करें जो क्षेत्र का विकास कर सके, आपका विकास हो और आपका परिवार का विकास हो, उसी को आप लोग वोट करें। नहीं तो फिर पंचायत जो है कहाँ जाएगा कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए नेशन टीवी।